morning to all students. Today I will continue our chapter number 7, unitary method, and in this class I will start last exercise number 5 of this chapter. And this exercise क्वेश्चंस जो है वो मिक्स क्वेश्चंस हैं, यानी किसी में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई भी करना होगा, सिर्फ डिवाइड वाले भी क्वेश्चंस होंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे कंबाइंड एक साथ, जिसमें आपको मल्टीप्लाई जैसे एक्सरसाइज 4 में मैंने आपको करवाया था, पहले डिवाइड करवाया था, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करवाया था, उस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे. स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर ए of this exercise. First question is cost of 5 pens is ₹20, यानी 5 पेन 20 रुपीज़ में आते हैं. So what will the cost of 1 pen? 1 पेन की वैल्यू बतानी है. तो आपको जब ओनली डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है 1 का आंसर फाइंड करना है, तो जब 1 का आंसर फाइंड करना होता है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ओनली डिवाइड करना है. ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे of 20 pen, sorry 5 pen, ₹20. ओके, 5 पेन्स आते हैं ₹20 में. सो यहाँ फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन. 1 का आंसर फाइंड करना है, इट्स मीन 20 डिवाइड बाय, जिसका आंसर फाइंड करना है आपको वो उससे नहीं करोगे, 20 किसका आंसर है 5 का, तो उससे डिवाइड करोगे. ठीक है, डिवाइड भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, छोटा नंबर है. 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 4 20, 4 टाइम्स, so ₹4 आंसर. ठीक है, तो 1 पेन कितने का आएगा, ₹4 का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. 20 चिल्ड्रन कैन सिट इन अ क्लासरूम. 1 क्लासरूम में 20 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं. हाउ मेनी क्लासरूम्स आर नीडेड टू अकोमोडेट 400 चिल्ड्रन. तो 400 चिल्ड्रन को बैठाने के लिए कितने क्लासरूम की ज़रूरत होगी. एक क्लासरूम में तो 20 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, तो 400 स्टूडेंट्स के लिए कितने क्लासेस की ज़रूरत होगी. तो जब भी आपको मैंने 3 चीज़ बताई थी कि कब आपको 3 आपको पॉइंट्स बताए थे जिसमें आपको डिवाइड करना होता है. जब आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपको डिवाइड करना होता है. अगर आपको किसी की नंबर ऑफ कोई भी फाइंड करना होता है तो आपको डिवाइड करना होता है. इसके अलावा क्वेश्चन में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से वो होता है कि तो उसमें भी आप डिवाइड करते हो. तो इसमें नंबर ऑफ क्लासरूम फाइंड करनी है, तो इसमें क्या है, इसमें भी डिवाइड होगा. ठीक है, क्वेश्चन बी. सो यहाँ जो है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 400. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 400. NO डॉट मीन्स नंबर. ठीक है, शॉर्ट में. एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन can sit in 1 classroom. 1 क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, 20. सो नंबर ऑफ क्लासरूम are needed so 400 को 20 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो यहाँ मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ. 400 डिवाइड 20, 21 जा 20, 22 जा 40. 2 की टेबल से भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ 0 लिखेंगे, 20 0 जा 0. सो यहाँ कितने क्लासरूम की नीड है, 20 क्लासरूम.
20 क्लासरूम में 400 स्टूडेंट्स बैठ जाए, 20 इज द आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासरूम्स आर नीडेड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, वन शेल्फ हैज़ 30 बुक्स। वन शेल्फ में कितनी बुक्स आती है? 30 बुक्स। सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन 20 शेल्फ? सो 20 शेल्फ्स में कितनी आएगी? सो जब आपको अलग अलग आपको यहाँ पे पहले वन शेल्फ का गिवन था कि वन शेल्फ में 30 बुक्स का आपको बताना है कि उसमें 30 आती है और मोर देन वन से ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ बुक्स इन वन शेल्फ कितनी आती है? 30। सो नंबर ऑफ बुक्स इन 20 शेल्फ्स। यहाँ नंबर ऑफ फाइंड करने के लिए 30 मल्टीप्लाई 20, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जो 6 और 1 और 2 0 600। सो 600 बुक्स आएगी 20 शेल्फ्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3420 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में वो उतनी किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 8 आवर? 8 आवर्स का आपको बताना है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। वो मोर देन 1 से ज़्यादा की वैल्यू गिवन है और मोर देन 1 से ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही, एन एरोप्लेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 4446 किलोमीटर इन 19 आवर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिफरेंस देखो कि एक एरोप्लेन है जो कितनी डिस्टेंस को कवर करता है? 4446 किलोमीटर को 19 आवर्स में। सो हाउ मच डिस्टेंस विल द एरोप्लेन कवर्स इन 11 आवर्स? 19 आवर्स में वो इतनी किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, तो 11 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा? सो यहाँ पे पहले ज़्यादा आवर्स का आपको फाइंड कर मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में 19 आवर्स में वो जितनी डिस्टेंस को कवर करता है, और आपको अगर 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो डिवाइड करना होता है। बट इसमें आपको क्या है, 1 की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको डायरेक्टली 11 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा वो पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब अगर हमसे नहीं भी कहा गया है, अगर आपको 1 से ज़्यादा की वैल्यू गिवन है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, एक तो वो होता है जिसमें आपको 1 की वैल्यू गिवन होती है, ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसमें तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है ज़्यादा की वैल्यू और आपसे 1 की वैल्यू नहीं पूछ कर कुछ और वैल्यू पूछा जाए, तो उसमें आपको तब भी 1 की वैल्यू नहीं भी कहा गया क्वेश्चन में 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 की वैल्यू फाइंड हो जाती है, उसके बाद आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो सब तरीके के क्वेश्चन आ गए, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया। अब इसमें कंबाइंड जिसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है वो क्वेश्चन है। तो इससे टोटल डिस्टेंस कवर इन 19 आवर्स या डिस्टेंस कवर डायरेक्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 19 आवर्स। 19 आवर्स में 4446 किलो। ठीक है, सो फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन, पहले 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं तो पूछा है तो भी फाइंड करेंगे। 1 आवर, सो क्या करेंगे 4446 डिवाइडेड बाय कितने का आंसर है? 19 का। तो यहाँ हम डिवाइड करके देखते हैं, 4446
2446, 19 टू ज़ा 38, नहीं आती टेबल मल्टीप्लाई करके कर लेना, ठीक है। 14 माइनस 8 6, 19 थ्री ज़ा 57, 19 फोर ज़ा 76। सो यहाँ आंसर है 234 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस को वो 1 आवर में कवर करती है, ठीक है। 19 आवर्स में इतनी और 1 आवर में 234 किलोमीटर। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन इन 11 आवर्स। अब आपसे 1 की वैल्यू फाइंड होने के बाद तो कितने ही आवर्स का पूछ लिया जाए, डायरेक्टली आप बता ही देंगे। तो 234 मल्टीप्लाई 11, सो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर आया है 2574 किलोमीटर, ठीक है। वो 11 आवर्स में इतनी डिस्टेंस को कवर करेगा। और इसी टाइप से और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बस करवा तो इतनी ही पाऊँगी, मैं बस डिस्क्राइब कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन F, 30 मीटर क्लोथ कैन बी परचेज फॉर ₹1500। 30 मीटर जो क्लोथ है वो 1500 रुपीज़ का परचेज किया जाता है। सो हाउ मच क्लोथ कैन बी परचेज फॉर ₹250। तो 250 में कितना मीटर क्लोथ परचेज किया जाएगा ये बताना है। तो आपको यही है, पहले 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि 1 मीटर कितने का आएगा। तो 1500 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का 1 मीटर क्लोथ आएगा, ठीक है। अब इसमें अब आपको बताना है हाउ मच क्लोथ कैन बी परचेज ₹250। 250 डिवाइडेड बाय 50 कर लेना, तो कितना हो जाएगा, कितना मीटर आएगा, 5 मीटर क्लॉथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर G, 12 म्यूजिक सिस्टम कोस्ट ₹7,296। फाइंड द कोस्ट ऑफ 14 सच सिस्टम। 12 की इतनी है म्यूजिक सिस्टम की, तो पहले 1 की वैल्यू फाइंड करोगे और फिर 1 की आ जाएगी, उसके बाद 14 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन H, रीमा हैड 25 बुक्स इन अ ग्रुप, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इफ ऑल टुगेदर शी हैज़ 175 सच बुक्स। तो रीमा के पास कितनी बुक्स हैं, 25 बुक्स हैं। सो कितने, हाउ मेनी ग्रुप्स, तो यहाँ पे ग्रुप्स पूछे हैं, तो किसी के भी नंबर्स पूछा जाए तो क्या करते हैं, डिवाइड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन I, 12 क्रिकेट बैट्स कोस्ट ऑफ ₹1800। फाइंड द कोस्ट ऑफ 6 सच बैट्स। इसमें पहले 1 की वैल्यू फाइंड करना है, देन उसके बाद सच जो भी 6 क्रिकेट बैट्स है उनसे मल्टीप्लाई करके 6 से उसका आंसर फाइंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 28 बॉक्सेस 3640 रुपीज़ क्या है। तो फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 बॉक्स। 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड करना है, ओनली डिवाइड होगा। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। थैंक यू।